पंकज स्मारक कन्या इंटर कॉलेज पाटकपुर। तो आज हम कक्षा इंटर में चैप्टर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका अध्ययन हम पहले से ही कर चुके हैं और कर रहे हैं। इसके कुछ अंकित प्रश्नों का हल हमने कल एक व्हाट्सएप इमेज के माध्यम से दिया था। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे विलेयता। विलेयता क्या होती है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी द्रव पदार्थ है, पानी ले लें या कोई भी बहने वाला जैसे दूध है, तो उस पानी में निश्चित ताप पर यानी स्थिर ताप पर कोई एक ही टेम्परेचर, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस हो, 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 डिग्री सेल्सियस हो, स्थिर ही ताप पर कोई भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए चीनी है, शक्कर है, नमक है, अगर उसमें हम घोलें तो जो हम घोलते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीनी, शक्कर या नमक जो भी ठोस पदार्थ है वो घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब वो पदार्थ घुलना बंद हो जाएगा तो जितनी मात्रा उसमें घुल चुकी है वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, यानी विलेयता कहलाती है। तो ये तो थी सॉल्युबिलिटी की परिभाषा, विलेयता की परिभाषा। इसी के आधार पर एक नियम आता है, एक रूल आता है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। अब ये हेनरी लॉ क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे हेनरी, और इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप यानी निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी स्मॉल एम अनुक्रमानुपाती होता है पी के। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, यानी नियतांक आता है, स्थिरांक आता है। तो एम को हटाते हैं तो के क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और क्या आता है, पी आता है। इसकी जगह जब कांस्टेंट हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर के चिन्ह के क्या एक नियतांक रख देंगे। ये नियतांक किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। इसलिए हम इस पे क्या लगा देते हैं, एच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एच लगा देते हैं। एच लगाने के कारण ये क्या हो जाएगा, हेनरी का कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन के रूप में से लिखें, यानी एम क्या है, एक द्रव्यमान है, मात्रा है, वजन है। उसी के आधार पर अगर हम मोल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, तो वो भी क्या एक मात्रा है। तो पी को क्या करते हैं, पी ए अनुक्रमानुपाती एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल अंश है, मोल प्रवाह है, तो मोल प्रवाह के रूप में लिख देंगे पी ए। हमने लिखा है क्योंकि विलायक, जिस चीज में हमने घोला है उसको विलायक कहते हैं। विलायक को हम किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए क्या है, पी, यानी ए का प्रेशर अनुक्रमानुपाती किसके है, मूल प्रभाज के, यानी विलायक के मूल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अस इन अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो हम आता है पी ए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह आएगा, और के कांस्टेंट आ जाएगा, हेनरी का नियतांक है इसलिए है जाएगा, और एक्स ए। ठीक है। यहां पर जैसे मान लीजिए ये कुछ सिंबल आए हैं, अगर सिंबल के बारे में बात करें तो जो स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम जो विलायक में घुली हुई गैस का द्रव्यमान है। ठीक है। पी क्या है, ये गैस का आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब है। के एच आया तो के एच हेनरी का नियतांक है, कांस्टेंट है। पी ए ये भी क्या है, पी ए ये भी गैस का आंशिक दाब है। एक्स ए
ये गैस का मोल प्रवाह है, यानी मोल अंश है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं कि द्रव्य विलयनों का क्या है, वाष्प दाब। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। ये वाष्प दाब क्या होता है, तुमने देखा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें बर्तन में कोई द्रव भरा है, ठीक है, तो जब द्रव भरा है तो इसमें क्या करता है, वायुमंडलीय दाब काम करता है। क्या करता है, वायुमंडलीय दाब काम करता है। कोई भी सतह 180, ठीक है। तो द्रव की सतह पर जो अणुएं जो होती हैं, एक अणु दूसरी अणु से क्या होती है, टकराती है, और टकराने के बाद जो तुमने देखा होगा कि ऊपर की ओर जाती है, और जब ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाने के बाद ये यहाँ सतह पर आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये क्या होती है, एक समय आता है कि जब प्रेशर, जब टकराने से आपस में प्रेशर जो बनता है, वो प्रेशर किसके बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ये अणुएं क्या हो जाती है, वाष्पित होने लगती है। तो जब वायुमंडल दाब से ये नीचे वाला जो प्रेशर काम करता है P, तो यही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तुमने देखा होगा कभी पानी की बोतल आदि थोड़ी सी खाली हो और बोतल के लिए कुछ समय रखा रहने, और रखे रहने के बाद जब उसका हम ढक्कन खोलते हैं तो फुस की एक आवाज आती है। तो फुस की जो गैस की जो आवाज आती है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब होता है। वो क्या होता है, द्रव्य विलयन का क्या होता है, वाष्प दाब होता है। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कारक यानी किस किस चीज से ये प्रभावित हो सकता है। तो हम जैसे देखें, क्या है, दिया है ताप। क्या दिया है, ताप। ताप क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए ताप, जैसे किसी द्रव को हम हीट करें, क्या करें, हीट करें, तो गर्म करेंगे तो ये द्रव के अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक अणु से दूसरे अणु की क्या हो जाती है, पकड़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, पकड़ कम हो जाती है, क्योंकि ये इसको छोड़कर जा सकता है। तो ये जब की सतह की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सतह पर अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण वाष्पित होने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द्रव क्या हो जाता है, वाष्पित अधिक होने लगता है। दूसरा आता है सांद्रता। क्या आता है, सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या है, गाढ़ापन। किसी पदार्थ को उसमें मिला दिया जाए तो सांद्रता का गाढ़ापन क्या होता है। देखें, जैसे कोई उसमें द्रव में अवाष्पीय पदार्थ होता है, जैसे नमक है, वाष्पित नहीं होता, चीनी है, शक्कर है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये विलयन अगर जैसे मान लीजिए द्रव विलयन में पानी में अगर मिला दिया जाए, तो मिला दिया जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कण क्या है, ये जल के कण है, और ये किसके, नीले वाले कण, जैसे मान लीजिए हमने किसके मान लिए, नमक के मान, ठीक है। तो ये कण आपस में क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो यहाँ नमक के कण भी कुछ आ जाएंगे सतह पर, और कुछ जल के कण भी होंगे। तो जो जैसे मान लीजिए जब कुछ जल के कण होंगे, कुछ नमक के कण होंगे, तो जल के और नमक के कण होने के कारण नमक के कण क्या होंगे, वाष्पित नहीं होंगे। तो यहाँ पर सतह पर अणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। जब अणुओं की संख्या कम होगी तो क्या होगा, वाष्पित होने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम किसी अवाष्पशील विलय को अगर उसमें मिला देते हैं तो प्रेशर यानी दाब की, वाष्प दाब की कमी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि इसी प्रकार सांद्रता में हम किसी वाष्पशील विलय, जैसे अल्कोहल यानी शराब, वो विलय है, द्रव पदार्थ है, अगर उसको मिला दिया जाए तो यहाँ सतह पर द्रव्य विलयनों की संख्या हो जाती है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो वाष्पित होने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा करेंगे हम कल।